तो आपका या तो पुराना बिजनेस है या आपने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है या करके आप उसे स्केल अप करना चाहते हैं, तो ये 12 पॉइंट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और अभी तक यदि आपने कागज पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कागज पेन जल्दी से उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ये 12 पॉइंट पे आपको काम करके आपके बिजनेस को स्केल अप आप कर सकते हैं, इससे अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नंबर 1, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑडियंस को टारगेट करना है। आपके कस्टमर को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। आपके कस्टमर की आप बहुत सारी जानकारी आप रखिए। किस उम्र का व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को अधिक पसंद करता है, या फिर किस उम्र के लोगों के लिए आपने उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। क्या वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या वो महिला ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, या फिर पुरुष वर्ग ज्यादा आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है। तो इस तरह उस कस्टमर की पूरी जानकारी आप अपने उसमें रख लीजिए, आपके डेटा में, ताकि आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। तभी आप बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे। बिजनेस स्केल अप करने के लिए नंबर 2 पर आता है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। तो अभी तक आपने यदि अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज नहीं किया है तो प्लीज फटाफट अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लीजिए। अब आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, आपको इस तरह से आपकी बिजनेस का ऑप्टिमाइज करना है वेबसाइट को, कि जैसे ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करें और वो फटाफट से कुछ चीजें खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाए, या उसको एक ऐसा सुरक्षा का माहौल क्रिएट कर दीजिए जिससे वो तुरंत आपके सर्विस को खरीद लेगा। जैसे कि मात्र 5 पैक बचे हैं बस इस प्रोडक्ट के, तो आप उस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो कस्टमर समझेगा कि बस 5 ही पीस बचे हैं, खत्म होने वाला, या फिर ये ऑफर आज रात तक चलने वाला है। तो इस तरह आप इतना इमरजेंसी क्रिएट कीजिए कि कस्टमर आपके आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। नंबर 3, आपको एसीओ का फायदा उठाना चाहिए। आपको लवरेज एसीओ ट्रिक्स इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस में। अब जो भी आपका बिजनेस है उसको इस तरह से सेटअप कर लीजिए कि आप अधिकतम कस्टमरों तक पहुंच सके। वर्तमान में एक ट्रेंड है मेटा का। मेटा आपको बहुत हेल्प करता है आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपका मेटा के अकॉर्डिंग आपको टैग चुनना है, मेटा के अकॉर्डिंग आपको हेडलाइन चुनना है, मेटा के अनुसार आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो जैसे ही आप इस मेटा को जब समझना स्टार्ट करेंगे तो आपका बिजनेस स्केल अप होना शुरू हो जाएगा। आपके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए नंबर 4 पर आता है सोशल मीडिया यूजिली। आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना आना चाहिए। यदि आपको सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करना आता है तो फिर आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं, आपकी बिजनेस की ब्रांडिंग आप कर सकते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पे आपकी छाप छोड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए बात यह है कि आपको ये टारगेट ऑडियंस कहाँ पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा है, उस पे आपको ज्यादा एक्टिव बने रहने की आवश्यकता है। आपकी ऑडियंस फेसबुक पे ज्यादा है, यूट्यूब पे ज्यादा है, इंस्टाग्राम पर ज्यादा है, या फिर मार्केट में कहीं भी ज्यादा ऑफलाइन में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप वहाँ अपने एडवर्टीजमेंट दिखाना चालू कर दीजिए। तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ आपके लोगो बैनर पोस्टर कुछ भी ना कुछ चिपकाना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे। नंबर 5, यदि आपको बिजनेस को स्केल अप करना ही है तो फिर आपको एड्स रन करना चाहिए। आप यदि एड्स रन करते हैं तो 2 प्रकार के एड्स रन करना चाहिए आपको। जो पहला एड ए और बी करके आपको स्टार्ट करना चाहिए। टेस्ट ए बी का जो हमें ऑप्शन मिलता है उसमें जब 2 रन ऐड करेंगे तो उसमें हम कंपेयर करके देखेंगे हमारा सबसे ज्यादा ए यूजुअली इफेक्टिव एड कौन सा साबित हो रहा है। फिर हम उसी तरह के और सारे एड्स लगा सकेंगे जिससे हमारे पास ज्यादा कस्टमर आ सकेंगे। बिजनेस स्केल अप करने वाली इस कड़ी के नंबर 6 पर आता है आपको अपने बिजनेस के लिए कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए। और जब कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो कैसे कंटेंट को क्रिएट करोगे, वैल्यूएबल करोगे और यूजेबल क्रिएट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा ही कोई ऐसा वीडियो या फिर पोस्ट वगैरह आपकी बना दी जिसमें उसमें कुछ भी स्पष्ट मैसेज ना हो। आपको स्पष्ट मैसेज देना है और उसमें कस्टमर को वैल्यू देना है। यदि आप में कोई दवाइयाँ बनाते हैं तो उस दवाई के फ्री में बताओ, फायदे बताओ और कौन से टाइम पे उसको लेना चाहिए। या आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं
तो उसके बारे में कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी दो। तो यूजेबल, वैल्यूएबल और नॉलेजेबल, और उसको ये जानकारी देना चाहिए आपको। बिजनेस स्केल अप करने की इस कड़ी नंबर 7 पर आता है। आपको अपने बिजनेस को ये स्केल अप करना ही है, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैबोरेशन करना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह में डलवाना चाहिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए आपको उनके साथ में मीटिंग करना चाहिए। बिजनेस स्केल अप की कड़ी नंबर 8 पर आता है, हमें ईमेल का इस्तेमाल करना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग हमें कतई भी इग्नोर नहीं करना है। भले ही 4% लोग ही ईमेल को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये इफेक्टिवली रहेगा। आप सुबह उठते ही जितने भी आपके पास डेटा हो, उन सभी डेटा, जो भी डेटा आपके पास उपलब्ध हो, उन सभी को जल्दी से एक आज का आज कौन कौन सी रिसर्च हुई है, कौन कौन से प्रोडक्ट नए आए हैं, कौन कौन से पुराने प्रोडक्ट को आपने और बेहतर किया है, उन सब के बारे में उन सबको मेल के माध्यम से जानकारी दे दीजिए। नंबर 9, आपको तरह तरह के ऑफर क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि आपको समर जो सेलिंग होती है उसको लॉन्च करना चाहिए, या फिर जो विंटर सेलिंग स्टार्ट करना चाहिए, या फिर जो रेन ऑफर स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अभी दिवाली ऑफर, होली ऑफर, दशहरा ऑफर, इस तरह से विभिन्न प्रकार के ऑफर लगातार चलाते रहना चाहिए, जिससे एंगेजमेंट और कस्टमर की भरमार आपके पास में बढ़ती रहेगी। बिजनेस स्केल अप कड़ी की नंबर 10 पर आता है वीडियो मार्केटिंग। आप अपने जो प्रोडक्ट है उनके वीडियो बनाइए, छोटे छोटे वीडियो बनाइए, रील बनाइए, और उनको जो सोशल मीडिया पर ऑप्टिमाइज करके आपको लगातार शेयर करते रहना है कंसिस्टेंटली। नंबर 11, ये बहुत बिजनेस स्केल अप की कड़ी का खास हिस्सा है। आपको जितने आपके साथ पुराने कस्टमरों ने ट्रांजेक्शन किया है, और जो भी आपके सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, उन सबके एक एक दो दो मिनट के थोड़े थोड़े टेस्टिमोनियल लीजिए, और उनसे आपके फीडबैक लीजिए, और फिर वो फीडबैक आपके नए कस्टमरों को दिखाइए, बताइए, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपने ऑफलाइन, या जैसे भी आपसे संभव हो सके उस तरह आप अपने पुराने कस्टमरों की जानकारी नए कस्टमर को दीजिए। नंबर 12, ये सब होने के बाद में अभी आपकी बिजनेस स्केल अप की अंतिम कड़ी 12 बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप गौर से नोट करिए और इस पर गौर से काम करना, क्योंकि यह अंतिम कड़ी भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी है। जो नंबर 12 पे यहाँ आते हैं कस्टमर की अवधारणा। आपका जो टारगेट कस्टमर है, आपके जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर है, उस वो अभी तक क्या क्या धारणाएं बनाए बैठा है, उन धारणाओं का खंडन कीजिए, उन धारणाओं के बारे में उनके मिथक से दूर कीजिए, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उन्हें तैयार कीजिए। तो यदि आप उनकी धारणाएं, उनके ब्रेकर्स, उनके बैरिकेड्स आप हटाएंगे, तो फिर आपसे वो जुड़ेंगे, और उनकी जो मिथ्या अवधारणा है वो टूटेगी, और फिर आपके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। इस तरह इस 12 पॉइंट पे यदि आप काम करोगे, तो आपका 100% बिजनेस बढ़ने वाला है। और यदि आपका बिजनेस बढ़ जाए, तो इस 12 पॉइंट को हमें इस डिस्क्रिप्शन में बताइए कि आपके लिए कौन सा ज्यादा पॉइंट महत्वपूर्ण साबित हुआ, उपयोगी साबित हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।